श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य में और पशु पक्षियों में, जानवरों में, बंदरों में क्या फर्क है? अभी हमको वंदना जी बता रही थी, इन सब के लिए जो खाना बढ़िया बन रहा था, तो कल रात को 4 बंदर आए और सब खत्म करके चले गए। तो इन बंदरों के लिए खाना बचा ही नहीं, असली बंदर ले गए। अब नकली बंदर फिर उनके लिए खाना बन रहा है। तो बंदरों में या जानवरों में और हम में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, हम लोग कर्म करते हैं और वो केवल भोग करते हैं। देखो, यदि व्यक्ति अपने आप को बिजी ना रखे तो आदमी भोग करने में लग जाता है। देखो, जैसे कुछ काम नहीं है तो क्या करे, चलो तामुल खाते हैं, कुछ जरूरत है तामुल खाने की। लेकिन जब काम नहीं होता तो आदमी भोग में लग जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे जैसे, यदि उनके पास कोई ना कोई काम ना रहे तो घर में सबके लिए वो समस्या हो जाते हैं। आप लोगों के घर में भी बूढ़ाओ होंगे, उनका दिन भर का क्या कार्यक्रम चलता है, खाने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या है। और बेचारी माताएं घर में कहती मेरा सर खाओ, दिन भर खा रहे हो। इसीलिए अब आप लोग जो यहां कार्य करता है, अपने आप को इतना बिजी रखो कि दुखी होने का चांस ही नहीं मिले। इसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, इतना आनंद उसमें आता है। एक बार एक जगह हम थे, तो हमारे घर का कुछ रिपेयर चल रहा था, तो वहां एक कारपेंटर काम कर रहा था। तो 3 दिन का काम था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तो मैंने इसको रोका, नहीं यार तू काम कर रहा है कि टाइम पास कर रहा है, क्यों नहीं पूरा करता काम? उसने सब हथियार नीचे रख दिए, बोले महाराज जब तक के मेरे काम से मैं प्रसन्न नहीं हूं तो आप कैसे होंगे? ध्यान से सुनना, व्यक्ति को काम करके खुशी नहीं लेनी है। हम जो भी करते किस लिए कर रहे हैं? खुशी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना। हम लोग शादी करते किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए शादी नहीं करता, सुख के लिए करता है। हम खा के सो जाते हैं सुख के लिए। तो जब हम कोई भी काम सुख प्राप्ति के लिए करेंगे तो हम उस कर्म के गुलाम बन जाएंगे। उसके स्थान पर ऐसा करो, जो भी हमको करना है एकदम प्रसन्न होकर के गए। जैसे अभी इन माताओं ने भजन गाए, भगवान का नाम गाया। यदि उनके मन में उस भगवान के नाम लेते समय ही प्रसन्नता हुई तो सब कुछ मिल गया। और यदि हम ये कल्पना करें कि हमने भगवान का नाम लेने के बाद फिर ऐसा ऐसा होगा, तो वो होगा या ना होगा पता नहीं, लेकिन इस समय तो हम दुखी है। इसीलिए जो भी हमको करना है जीवन में, क्या क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठना है, सबसे बड़ा कठिन काम। बिस्तर में लेटे लेटे पड़े रहे और फिर कब जब धक्के लगते हैं तब उठना पड़ता है। नहीं, दिन ऐसा शुरू हो जाए एकदम उत्साह के साथ, देखो जीवन में कितना आनंद आता है। नहीं तो हम इसलिए उठते हैं कि अब बिस्तर भी रोने लग गया कि भाई उठो, अब मुझे आराम करने दो। तो शुरू हो जाओ अर्ली मॉर्निंग, जब भी आपका काम का समय होता है, एकदम उत्साह के साथ। और एक महत्व की बात ध्यान में रखना, हम सभी के सभी केवल आज के तारीख में ही जिंदा है। कल हम थे,
आने वाले कल पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, तो आज तो है ना। और आज होना, इसके लिए कोई चॉइस है क्या हमको कि नहीं हम कल जिएंगे? किसने देखा है कल? तो यदि हमको आज ही जीना है और आज ही जीते समय ही हमको कर्म करना है, और कर्म यदि आनंद से हो रहे हो, तो आपको कर्म करने के बाद क्या मिलेगा इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कर्म के गुलाम नहीं बन रहे हैं। आप कर्म को एक माध्यम बना करके उसमें अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट कर रहे हो। ये बड़ी सिंपल बात है। अब जैसे भगवान का नाम लिया, एक अनेक जो कर्म है, पहले तो आप अपना दिन भर का दिनचर्या की बात कर लेते हैं। हमारे सबके जीवन में दो प्रकार के कर्म है। एक तो है अपनी रोटी पानी कमाने के लिए कर्म करना पड़ता है, हर एक को करना पड़ता है। हम यदि प्रवचन नहीं करेंगे तो देवेन बाबू हमको खाना नहीं देंगे, हमको खाना फ्री नहीं मिलता है, या प्रवचन दे दो तब जाकर के खाना मिलेगा। मैंने कहा कि आज मुझे बड़ी नींद आ रही है, तो अब मेरा प्रवचन करने का मूड नहीं है, तो मैं नहीं आऊंगा। बोले साहब जी कोई बात नहीं, खाना भी नहीं है। तो तुरंत मैं आ गया एकदम। देखो महाराज, इस जगत में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। तो जो हम कर रहे हैं, अब वो करने के दो चॉइस है, या तो रोते रोते करो या हंसते हंसते करो। यदि आप रोते रोते करोगे तो एक आध दिन कोई आपको सहानुभूति देगा, दूसरे दिन रोओगे तो थोड़ी कम सहानुभूति देगा, तीसरे दिन रोओगे तो कहेगा इसका तो रोने का स्वभाव ही है, इसको मारो गोली, रोने दो। आप माताएं छोटे बच्चों का ऐसा ही करते हैं ना। कई बार छोटा बच्चे को कुछ चाहिए होता है, आपने दे दिया, फिर वो रो रहा है, फिर दे दिया, फिर भी रो रहा है, फिर क्या करेंगे, एक तमाचा लगा करके चुप। इसी प्रकार से इस दुनिया में रोने वाला किसी को पसंद नहीं है। जो हमको करना है उसमें चॉइस तो है ही नहीं, तो प्रसन्न होकर के करें। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, दूसरा काम हमको यह करना है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, बीमार मत होना। और स्वस्थ रखने के लिए मन प्रसन्न चाहिए। जिस आदमी का मन दुखी होता है हमेशा, दूसरे ने देखा उसने मोटरसाइकिल ली, हमको नहीं मिली, दुखी हो गए, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। देखो, अपने यहां आसाम में ये जो तांबुल खाने की प्रथा है, ये केवल आसाम में ही है, बाकी जगह में नहीं है। आप चले जाओ दिल्ली में कोई नहीं तांबुल खाता। तो जहां के स्थान के लिए जो योग्य है वो अपने आप होता है। जैसे आप ले लो दूसरा उदाहरण, जो हिमालय में बड़े ऊंचाई पर पहाड़ों पर जो पेड़ है, वो पेड़ वही उगते हैं, अपने आसाम में नहीं उगेंगे। माने जिसको जहां रह करके ठीक संभावना है कि ठीक रहेगा, वही भगवान उसको वहां निर्माण करता है। हमारा उद्धार इस आसाम की भूमि में ही है। तो ये कल्पना मत करना हम वहां जाएंगे तो खुश होंगे। यदि आप यहां खुश हो तो सब जगह खुश होगे, यदि अब खुश हो तो हमेशा खुश रहोगे। यदि ये कल्पना करें वहां जाकर के तब हम खुश होंगे, तो हम केवल कल्पना में ही भटकते रहेंगे। तो जैसे आप लोगों को यहां इतना बढ़िया काम, पूरी दुनिया को आप चाय पिला रहे हैं, तो आप तो सीधे डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर की ही कहने जाति की हो गए, सबको चाय पिला रहे, सबको चाय पिला रहे। देखो, उन्होंने तो ऐसी ऐसी चाय पिला, आप पूरे दुनिया को चाय पिला रहे, कितनी बढ़िया बात है। तो एक बात ये हो गई, दूसरी अपने को स्वस्थ रखना है। अब ये काम 24 घंटे तो नहीं होगा, 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद क्या करें? देखो, उसके बाद ये भगवान का नाम जो आप लोगों ने लिया है ना, उसमें रखना है। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है, एक मन लगा करके सुनो, जीवन में फर्क पड़ेगा। कभी भी किसी के साथ कंपटीशन कभी मत करना। देखो, ये लोग इतने बढ़िया
भजन गाना गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और हमारे अंदर में संगीत नहीं है, हम औरंगजेब है, हमारे अंदर संगीत नहीं है। हम यदि प्रयत्न करें कि ये गा रहे तो हम भी गाएंगे, तो सब आप लोग उठ के भाग जाओगे। इसीलिए जो हमको दिया है उसी में संतुष्ट हो जाए। देखो, तब आपके मन में कंपटीशन नहीं आएगी। कंपटीशन करनी है तो अपने साथ करो। कैसे कंपटीशन करनी है? मैं रोज लेट उठता था, अब निर्णय ले लिया, अब मैं जल्दी उठ जाऊंगा। देखो, तो जब अपने साथ कंपटीशन करेंगे तो अपना उद्धार होगा। दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे तो जलन होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी। हमको समझो 1 मिनट में 25 बार गुस्सा आता है, तो फिर अपने साथ कंपटीशन करें, चलो आज के बाद गुस्सा कम करना है। फिर 25 के जगह में 20 हो गया, बहुत बढ़िया बात है, अपने साथ कंपटीशन हो रही है, दूसरे के साथ नहीं। इस प्रकार से पूरा का पूरा ध्यान अपने तरफ रखे, तब देखो कैसा जीवन अच्छा चलता है। तो ये हो गई आपके काम धाम की बात। अब दूसरी बात आती है, 24 घंटे में समझो आपने 8 घंटे पूरे कर लिए, बाकी के 16 घंटे क्या करोगे? देखो, आदमी जीवन में दुखी इसलिए होता है कि उसके पास बहुत समय है। जिसके पास समय कम होता है वो आदमी कभी दुखी नहीं होता। ये छोटे बच्चे देखो, ये कभी दुखी नहीं होते, कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है डिप्रेशन जाने के लिए। हम बड़े लोग दिन भर अब क्या करूं क्या करूं, काम तो करना है नहीं, केवल बैठे रहना, खाते रहना, बैठे रहना नहीं। तो बुढ़ापे में जाकर के फिर हमको दूसरी अपने जीवन की दिनचर्या बदलनी है। पहली बात, किसी से भी सेवा न ले। देखो, जब आप लोग जवान हैं तो आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपने पत्नी को कहोगे, हाँ मेरे जूते कहाँ हैं, तो बेचारी लाके देगी। मेरे शर्ट कहाँ है, शर्ट लाके देगी। धीरे धीरे आदमी लोग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी एकदम वीक हो जाता है और स्त्री जो है वो एकदम तगड़ी बन जाती है। आप देखेंगे सभी घरों में बुढ़ापे में आदमी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, हर चीज के लिए पत्नी को पूछेगा। कहीं भी जाना है, हाँ मैं कौन से कपड़े पहनूं, वो वहां से शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस है ही नहीं। कारण क्या है? पूरी जिंदगी भर किसी स्त्री पर वो अवलंबित रहा है। तो जैसे उम्र बढ़ गई या बढ़ रही हो तो एक ध्यान रखना, किसी से भी कम सेवा लेना। कम से कम सेवा लेने से व्यक्ति बिजी रहता है, अपने कपड़े धोने हैं, अपना काम करना है, अपने बिस्तर को ठीक करना है, ये करते रहो। देखो, आपके पास समय की कभी समस्या नहीं होगी। और समय की समस्या यही है कि हमारे पास बहुत सारा समय है। तो एक बात हो गई, अपना काम स्वयं करे। दूसरी बात, रोज थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का तात्पर्य है जो आपको संभव होगा वो थोड़ा करें, आधा घंटा 15-20 मिनट, तो आप हमेशा ताजे रहोगे। नहीं तो फिर अब पता नहीं मरना कब है, इसी का विचार कर रहे नहीं। अब तीसरी महत्व की बात, ये सबसे महत्व की बात है, हम सभी के सभी अपने मन के मारे हैं। कोई भी व्यक्ति देह से दुखी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति दुनिया से दुखी नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपने मन से दुखी होता है। देखो, तो ये अब हमको मन को ठिकाने पर लगाना है। अब उदाहरण ले लो, हमारे मन में विचार आते हैं। अब ये देखो कि ये विचार है कि विकार है। विचार विकारों में क्या फर्क है? विकार होते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, गुस्सा आ गया, ये चाहिए वो चाहिए, जलन हो गई, दूसरे के प्रति घृणा आ गई, द्वेष आ गया, ये मन के विकार है, ये मन के रोगी है। ऐसा जो मन है वो सभी रोगों से प्रभावित हो गया है। अब विचार किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना।
अभी हम कहीं गए थे तो एक बहुत बड़े अफसर, उन्होंने हमको अलग से ले गए और हमको पूछने लग गए कि स्वामी जी एक बात बताइए। क्या बताना है? तो बोले मुझे अपने बच्चों को लेकर के बड़ी परेशानी होती है, हमेशा यही चिंता लगी रहती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, आजकल इतना गड़बड़ चल रहा है तो उनका क्या होगा, तो मैं इसी परेशानी से बड़ा दुखी रहता हूं, तो क्या करूं? ध्यान से सुनना, जो हम चिंता करते हैं उस चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। तो चिंता क्या है? चिंता यही है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी हमारा ही मन एक समस्या निर्माण कर लेता है। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, समझो मैं मर गया तो मेरे बच्चों की तरफ कौन देखेगा और मेरे बीवी की तरफ कौन देखेगा, फिर मेरा घर कैसा चलेगा? अरे अभी जिंदा हो ना, क्यों मरने की बात कर रहे हो? एक बार मन में ये कीड़ा घुस गया कि आदमी के मन की शांति खत्म हो गई। ये फिर आदमी को एक आदत लग जाती है, जहां समय मिला वहां चिंता करने लग गए। देखो, ये चिंता जो है ये सबसे बड़ा रोग है। इसी रोग से लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो अपने इस चिंता करने का जो रोग है, इससे अपने आप को बचाना है। चिंता शरीर को नहीं होती, चिंता अपने मन को होती है। और क्या करता है मन? क्योंकि खाली है, बिजी नहीं है। जैसे शरीर को बिजी रखना है, वैसे मन को भी बिजी रखना पड़ता है। देखो, बच्चे लोग जब उनको बताया जाता है पढ़ाई करो तो पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब बता दिया अब 20 मार्च को आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है, तो तुरंत उसमें लग जाते हैं। तो सर के ऊपर में प्रेशर आ गया है, अब हमको पढ़ाई करनी है, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपने आप को बिजी रखने के लिए प्रेशर बना के रखो। ध्यान से सुनना, कौन सा प्रेशर बना के रखना है? पहली बात, रोज सुबह उठ करके नहा धो करके अपने भगवान के सामने बैठ करके भगवान का नाम लेना है। ये नियम लगा लो अपने पर। जब तक के हम नहा धो करके भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक के चाय नहीं पिएंगे। अपने आप पर नियम लगा लो, आप अपने आप सुबह जल्दी उठना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, ये भगवान का नाम लेने से क्या होता है? एक ने हमको पूछा था। अब देखो क्या होता है। जैसे आप लोगों ने नाम लिया, श्री राम जय जय राम, ये विचार ही तो है मन में। और दूसरा विचार हमने किया, एक बढ़िया गरम गरम चाय मिल जाए। फिर दूसरा विचार आएगा, चाय कहाँ मिलेगी? तीसरा विचार आएगा कि चलो किचन में जाते हैं। अभी हम गए थे वहाँ वाकरो, वहाँ सुबह सुबह यही होता था रोज। सुबह हम उठ जाते 4 बजे और सुबह का सब करने के बाद हम गए किचन में। वहाँ तो सब सो रहे हैं, हम किचन में गए। पहले लाइट ही मालूम नहीं कहाँ है, फिर ढूंढ ढांड करके लाइट निकाला, फिर कहीं से बर्तन ले लिया, पानी भरा और रखा गैस पर। अब गैस शुरू ही ना हो, अब गैस का नॉब कहाँ है कुछ मालूम नहीं, बड़ा मुश्किल से मिला। फिर वो लाइटर नहीं मिल रहा है, इतने परेशान इतने परेशान। कारण क्या? एक कप चाय चाहिए। तो 2 प्रकार के विचार हो गए। एक विचार है श्री राम जय जय राम, दूसरा विचार है एक कप चाय चाहिए। तो दुनिया के जो विचार है वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं, और भगवान का जो नाम है वो अपने आप में पूरा होता है। इसीलिए एक विचार आया, एक कप चाय चाहिए, उसके बाद कितने विचार निर्माण हो गए। और यदि भगवान का नाम लो आप, श्री राम जय जय राम, अपने आप में पूरा है, इसमें और दूसरा विचार नहीं आएगा। फिर शुरू कर दो, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। ऐसा धीरे 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 करने से मन की जो पुरानी आदतें हैं, ये पुरानी आदतें नष्ट हो जाती है। तब जाकर के भगवान के नाम का प्रभाव अपने हृदय पर समझ में आता है। तो जिस व्यक्ति के मन में नित्य निरंतर परमात्मा के नाम स्मरण से ये शांति आ गई है, वो व्यक्ति हर एक हाल में शांत रहता है, किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता। देखो, और ये आप इसका स्पष्ट अनुभव कर सकते हो। आपने देखा होगा, एक हमारी आसामी अम्मा अभी नहीं रही, बहुत पुरानी बात है। हम किसी के घर रहते थे और खाउंड उनका नाम था, खाउंड, अपने आसाम के ही थे। जो मिस्टर थे बूढ़े थे, हम उनके यहाँ रहते थे। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, 24 घंटे तांबुल खाते थे, 30-40 तांबुल, और उनकी जो जबान है, जिह्वा है, इतनी मोटी हो गई थी। और उनको खाना खाने के पहले अपने यहाँ की जो जलोकियाँ होती है ना, मिर्ची, वो तोड़ करके अपने जबान पर रगड़ते थे, और जब थोड़ा उसको आग लग जाती थी तब वो खाना खाते थे। इतना तांबुल, दूसरा कुछ नहीं किया उन्होंने जिंदगी भर। तो हमारे संपर्क में आ गए, हम उनके यहाँ रहते थे। उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, आप दिन भर भगवान का नाम लेते हो, ध्यान करते हो, मुझे कुछ सिखाओ। हमने कहा कि मैं सिखाऊंगा आपको, एक कंडीशन पर, तांबुल खाना बंद कर दो। तो ठीक है, बंद कर देते हैं, बंद कर दो, पहले मैं देखूंगा, 4 दिन तांबुल मत खाओ। और मुझे इतना आश्चर्य लगा, उस समय उनकी उम्र कोई 65 साल की थी। एक क्षण में उन्होंने तांबुल खाना छोड़ दिया, बोले ठीक है, नहीं खाऊंगा, एकदम शांत। तो मैं उनको चिढ़ाता था बीच में कि पापा, मैं तो तांबुल खा रहा हूं, आप खाओ। बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देखो कितना आत्मविश्वास है। और हम और वो एक ही कमरे में सोते थे। एक दिन की बात है, उनको ठीक नहीं लगा, हॉस्पिटल में ले जाना था। तो हमने उनके पत्नी को कहा कि देखो पापा की तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में ले जाओ। बोले नहीं, इनके मूडी है, ये हमेशा ही ऐसा करते रहते, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको छोड़ो आप। हमने कहा नहीं बाबा, तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं, इनको ले जाओ। बोले नहीं ले जाएंगे। और फिर एक रात को 12 बजे के करीब उनका नौकर मुझे बुलाने आया। वो अपने पत्नी के कमरे में ही सो रहे थे। बोले देखो पापा को क्या हो गया। मैं वहां गया, उनको लिया मैंने अपने गोद में, और उस समय में मृत्युंजय मंत्र का जप करता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वो इतने शांत थे, प्रसन्न थे, कोई चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी पत्नी, कुछ भी नहीं, शांत एकदम। उन दिनों में, उनके मृत्यु के पहले, जैसे ही उनको मैंने कहा कि ठीक है, आप ओम नमः शिवाय का जप करो। बोले कैसे करूं, वो भी उनको पता नहीं, जिंदगी में पान खाने के सिवा कुछ किया ही नहीं था। फिर उनको बताया कैसे जप करते हैं। उनके हाथ में एक माला पकड़वा दी, और हमने कहा देखो इसमें कि ये जो एक बीड़ होती है, उसको अपने तरफ खींचना और भगवान का नाम लेना, उससे धीरे धीरे आपका मन भगवान के नाम में लग जाएगा। हमने उनको ऐसा बताया, ये माला अपने हाथ में है और शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो ऐसे लग गए उसमें, उनके लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ करके पूरा जप करते, बाकी कुछ नहीं। केवल 2-3 महीने की बात है, उनका मन इतना उपरत हो गया पूरी दुनिया से। उसी समय उनके लड़के की शादी की बात चल रही थी। तो जोरहाट है ना, कहीं जोरहाट की एक लड़की,
उसके लिए देखना था। तो मुझे कहते स्वामी जी आप जाकर के वो लड़की को देख लो मेरे बेटे के लिए। हमने कहा आप मुझे भेज रहे, मैं तो जवान हूं, मैं उससे शादी कर लूं? तो बोले नहीं नहीं आप नहीं शादी करेंगे, उसके लिए ढूंढो। तो हम गए, उस लड़की को देखे, अब हमको क्या अच्छा बुरा कहना है। और उसके बाद बोले उसके लिए जो खरीदना है गहने आप खरीद लो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब मुझे बताया, सब मैंने उनके लिए किया। और वो इतने शांत और उपरत हो गए, किसी भी चीज को लेकर के विक्षेप नहीं उनके मन में, ना बच्चे की शादी, ना उनके लिए बच्चों के लिए कुछ गहने, कुछ भी नहीं। और केवल जप करते थे, इतने शांत। और जब वो हमारे गोद में थे मरने के पहले, ऐसे शांति से उन्होंने प्राणों का त्याग किया, जैसे हम लोग ये चद्दर ओढ़ते हैं ना ऐसे धीरे 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 सोने के पहले, वैसे मानो उनके प्राण जो है पैरों से उठ करके धीरे धीरे आ गए। मैं देख रहा था, पूरा मेरे गोद में ही थे वो, ऐसा पकड़ा था उनको मैंने, और मेरा जप चल रहा था त्र्यंबकम यजामहे, धीरे धीरे आ गए। मेरे तरफ एक बार देखा, आंखें बंद करी और शांत हो गए। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं खून का। उनके घर में मुझे सबसे बड़ा लड़का कहते देखो। और क्या किया उन्होंने? केवल ओम नमः शिवाय का जप पूरा मन के एकाग्रता से किया। ये तो बुढ़ापे में जाकर के लोग कितने परेशान होते हैं, मेरा लड़का ऐसा, मेरी लड़की ऐसे, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे मारो गोली, बहुत कर लिया दुनिया में, अब अपने आप को प्रभु के नाम में लगाओ। इसीलिए अपने आशा में नाम घर है ना, नाम घर का यही तात्पर्य है। नाम होता है 4 प्रकार से, ये 4 प्रकार से भगवान का नाम लेना है। पहले जैसे हम आपसे बोल रहे हैं उससे लेना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको कहते हैं वैखरी वाणी। पहले इससे नाम लेना है। ये ले करके अपनी जिह्वा, रसना और अपना मुंह पवित्र हो जाता है। देखो, और जैसे रसना और मुंह हमारा पवित्र हो जाएगा, वैसे भगवान का नाम अपने मुख से हट करके अपने गले में उतर आता है। तब हम बिना प्रयत्न के भगवान का नाम चलते रहता है। देखो, और ये संभव है, हम आपको काल्पनिक बात नहीं कर रहे। सांस अंदर ले लो, ओम नमः शिवाय, सांस बाहर निकालो, मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये करते करते आपको नशा चढ़ जाता है, और वो ऐसा नशा है कि बाहर के नशे का कोई कीमत नहीं उसके सामने। और ऐसा करते 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 आपका मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। और जितना आपका मन शुद्ध पवित्र होगा, उतना आप दुनिया को लेकर के दुखी नहीं होगे, क्योंकि आपका मन अब उसको कुछ ना कुछ मिल गया है, अच्छी वस्तु मिल गई है। इस प्रकार से आप इसको करते रहे तो आपका समय बिजी रहेगा। तो दिन भर में अपना काम किया जो करना है, उसके पश्चात जो समय बचा रहता है, उस समय में हमको अपने मन को ये नाम में लगाना है। देखो, और ये नाम लेने का ऐसा सहज भाव है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं, न कोई कंपनी चाहिए, ना कुछ वस्तु चाहिए, कुछ भी नहीं। तो कैसे लिया जाए? ध्यान से सुनना। यदि आप चल रहे हो तो चलते समय पैरों के कदम चलते हैं ना, बाया दहना बाया दहना, हर एक कदम के साथ भगवान के नाम को जोड़ लो। बाया पर रखा ओम नमः शिवाय, दहना रखा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रिदम तैयार हो जाएगा। नहीं वो तो फिर हाथ में माला ले लो, वहां रिदम तैयार हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आपको बताए, हम वृंदावन में थे, 3 साल तक हमने माला हाथ में पकड़ करके यही जप किया, भगवान का नाम माला के साथ करना। और ये इतना सिंक्रोनाइज हो गया,
समझो मन में कोई विक्षेप आ गए तो ढूंढने की जरूरत नहीं, जैसे हाथ में माला आ गई अपने आप शुरू हो जाता है भगवान का नाम। क्योंकि माला को घुमाना, मुख में नाम लेना और ध्यान भगवान में लगाना, तीनों का सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तीनों में से एक आ गया तो दो अपने आप आ जाते हैं। ऐसा करते करते आप इस रिदम को पकड़ लो। तो पहले चलते समय ले लो भगवान का नाम, या दूसरी बात या तो हाथ में माला पकड़ लो। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। एक गोवा में फैक्ट्री है जहां ये फाइल्स बनाती है, लोहे की फाइल्स होती है ना, चिकना करने की लोहे को, वो फाइल्स होती है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उसमें हर महीने एक बड़ा कंटेनर भर के ये फाइल्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो मैं उनकी फैक्ट्री में गया था, एक आदमी से बात कर रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं हमेशा भगवान का स्मरण कर सकूं, होता ही नहीं, क्या करूं, ये इतना काम पड़ा है यहाँ। मैंने पूछा तुम्हारा काम क्या है? बोले कोई काम खास नहीं है, वो कन्वेयर बेल्ट पर एक वस्तु आपके यहाँ जैसे है ना कन्वेयर बेल्ट जिसमें सब आपका घास जाता है, वैसे वो फाइल आती है, उसको उठाना है, यहाँ रखना है, ऊपर से वो छप्पा मारते निकल जाते, फिर दूसरा करना है, छप्पा मारते निकल जाती नहीं। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया जब हो गया आपका, अब आप ऐसे करो, उठाया वहां से यहाँ रखा, ऊपर से ठक्का मारा, उसी समय कह दो ओम नमः शिवाय, निकाल दो, दूसरा लिया ओम नमः शिवाय, ठक्का दे, अपने आप जब हो रहा है। और उन्होंने उस रिदम को पकड़ लिया। और एक बार फिर मुझे कहीं मिले वो, बाहर में किसी दुकान में हम गए थे, तो बोले स्वामी जी आपको पता है मैं कौन हूँ? मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, कैसे पता है? बोले नहीं आप आए थे हमारे फैक्ट्री में। कब आया था? बोले अमुक अमुक समय आए थे और मेरे से आपने बात करी थी और आपने मुझे ऐसे बताया था, ऐसे करते समय ओम नमः शिवाय का ठप्पा लगाओ। वो मैं करता रहा। मैं आपको बताता हूं कि इतना मन शांत हो गया। अब मेरा जो व्यसन थे सिगरेट पीने के, दारू पीने के, सब खत्म हो गए। अब मुझे उसमें नशा आने लग गया है, क्योंकि मन बिजी है। हमको सबसे ज्यादा दुश्मन यदि कोई है हमारा, बाहर कोई नहीं है, अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मन को बिजी रखो। तो दिन भर तो काम करने में बिजी है, उस समय तो निकल जाता है टाइम। जैसे घर आ गए तो फिर दिमाग उल्टा सीधा शुरू हो जाता है। तो उस समय अपने इसमें लगाओ मन को। और तीसरी महत्व की बात, सभी घरों में हम जाते वहां हमको एक चीज का बड़ा मजा आता है। ये प्राइम टाइम में जब इनके सीरियल चलते हैं ना, कैसी बहू थी, कैसी सास थी, और उसी समय आप उनके घर में चले जाओ तो देखो उन लोगों के चेहरे कैसे होते हैं। अच्छा स्वामी जी आप आ गए, फिर उधर से, हाँ कब आए आप, फिर और उसमें क्या है, बकवास, उल्टी सीधी बातें बताते हैं, जो कभी नहीं होता वो बताते हैं। और फिर हम भी सोचने लगते हैं हाँ मेरी सास भी इसी की जैसी है, मेरी भी सास ऐसी ही है। और सास सोचती है मेरी भी बहू ऐसी है, ये भी ऐसी खड़ूस है, इसको भी कुछ करना चाहिए। जो नहीं है वो कचरा हम अंदर में डाल देते हैं। देखो ये जो है ना टीवी का चक्कर, इसके द्वारा कितने बुढ़ाऊ लोग विशेष करके बर्बाद हो गए। जवान बच्चे नहीं बर्बाद होते, उनको सामने कुछ है करने के लिए जीवन में। ये दिन भर बुढ़ाऊ बैठे रहेंगे टीवी के सामने और उल्टी सीधी बातें देखते रहेंगे और वही उनके दिमाग में घूमता है। हम खाने का कितना ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से हम मन को क्या खिला रहे हैं, कचरा या भगवान का नाम। देखो सुबह उठ करके जो विचार आपके मन में आता है वही विचार दिन भर चलता है। देखो हम आपको अपना एक अनुभव बताते, हम छोटे थे तब की बात है। हमारे उस समय में एक गाना चलता था, सिनेमा का गाना। हमको सिनेमा के गाने का बड़ा शौक। तो सिनेमा का गाना चलता था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, है ना गाना, सबको मालूम है, शरीफ मत बनो। तो वो गाना चलता था
सुबह सुबह उठ के हमने सुना उसको रेडियो सिलोन पर, और चले गए। और एक किसी ने हमको पूछा, किसी एक अम्मा ने, और हम छोटे ही थे, उस अम्मा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। अब हमारे दिमाग में वही गाना चल रहा था। हमने उसकी तरफ देखा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ऐसा लगा चपाटा सर के ऊपर में। छोटा सा बच्चा बदमाशी कर रहा है। कारण क्या, बचपन में पहली बार सुबह उठ करके यही सुनी थी। इसी प्रकार से अब सुबह उठ करके प्रभु का नाम लेना शुरू करो, दिन भर वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक बार ये भगवान के नाम क्या व्यसन लग गया है ना, तो दुनियादारी का व्यसन अपने आप निकल जाता है। तो मन को बिजी रखना, यही सबसे महत्व की बात है। और तीसरी बात, ये बहुत सिंपल बात है, करके देखो। हम आपको 2 चीजें बताएंगे, वो करके देखेंगे हम, फिर देखो कैसा आनंद आता है। पहली बात, ध्यान से सुनना। हम जब किसी अन्य के साथ बात करते हैं तो हमेशा अपने भूतकाल की बात करते हैं। जब हम वहां थे, जब हम वहां थे, हमने ये बचपन में ये किया, हमने बड़े में ये किया, पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं हो रहा। देखो, हर एक घर में बुढ़ाओ लोग यही तो करते हैं। बच्चों ने कुछ किया तो वो कहेंगे हमारे बचपन के समय में ऐसे नहीं होता था। किसने पूछा है? लेकिन बुढ़ाओं के पास भविष्य है नहीं, तो वही अपने भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ उखाड़ के सामने ले आते। ये ट्राई करना, किसी के भी साथ अपने भूतकाल की एक भी बात मत करना। कोई पूछता भी है तो झूठ बोल देना या टॉपिक चेंज कर देना। कोई जरूरत नहीं बोलने की। जितना आप अपने भूतकाल के बारे में बोलोगे उतना उसमें फंस जाओगे। और दूसरी महत्व की बात, हम अपने आप से 24 घंटे बोलते रहते हैं। कैसे बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग इस समय केवल एक साधक के रूप में बैठे हो, तो आपके मन में प्रश्न आएंगे साधना के बारे में। अब 2 क्षण के लिए आप या तो मां बन जाओ या तो पिता बन जाओ। तो मां बाप बन गए, अब देखो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। स्टॉप। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब आप पति पत्नी बन जाओ और देखो क्या विचार आ रहे हैं। स्टॉप। अब कुछ बनो मत, ऐसे ही रहो। ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना स्त्री, ना पुरुष, कुछ भी मत बनो, सिर्फ रहो। स्टॉप। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे। जब आप मां या बाप बने थे तो आपके मन में बच्चों के विचार आ रहे थे। जब पति पत्नी बने थे तब आपके मन में पत्नी और पति के विचार आ रहे थे। जब आप कुछ नहीं बने थे तो कुछ विचार नहीं आ रहे थे। तो विचार कहां से प्रारंभ होते हैं? हर एक विचार के मूल में कोई एक व्यक्ति होता है और वहां से विचार शुरू होते हैं। तो एक ट्राई करना, अगले 30 सेकंड अपने आप से मत बोलना।
ओवर। अब देखो, हम कितना बोलते हैं अपने आप से, उसका कोई अंत नहीं। एक आपको छोटा सा गणित बताऊं, 8 घंटे काम करने के लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने में लगती है, और जितनी शक्ति 8 घंटे बोलने में लगती है उससे इतनी, माने बहुत ही कम शक्ति विचार करने में नष्ट हो जाती है। तो जितना आप विचार कम करो उतने आप प्रसन्न रहोगे। और विचार क्या करते हैं, हम अपने आप से बोलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो अन्य के साथ बात करेंगे तो भूतकाल की बात करेंगे, और अपने साथ बात करेंगे तो भविष्य की बात करेंगे। देखो, अभी जैसे समझो हमारे दीपा अम्मा को ले लो, उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे बताऊं आपको। अब वो खाना बन रहा कि ठीक से, कल ये हो गया था, अभी ठीक से बनेगा कि नहीं, सबको पूरेगा कि नहीं, फिर भी बताया था लेकिन ठीक नहीं किया था, और हम बोले जा रहे हैं और वो खाना पका रही है। देखो, कारण जब व्यक्ति अपने आप से बोलता है तो भविष्य के बारे में, अन्य से बोलता है तो भूत के बारे में, और मन जब वर्तमान में आ जाता है तो मन गायब हो जाता है। और कौन मरना चाहेगा, कोई नहीं मरना चाहता। इसीलिए या तो मन भूत में चला जाएगा या तो भविष्य की चिंता करेगा। ये 2 दरवाजे बंद कर डालो। आपका मन शुद्ध चैतन्य है, परमात्मा है, और ये सबके लिए संभव है, सबके लिए आवश्यक है। देखो, ऐसा करते करते आप अपने मन को जीत लोगे। जिसने मन को जीता है उसने दुनिया को जीता है। हम सब के सब दुखी होते हैं अपने ही मन के कारण, अन्य के कारण नहीं। इस पर ध्यान दो। तो अब हम ओम नमः शिवाय कहेंगे, आप हमारे बात कहो, और ये कहने का एक टेक्निक हम आपको बताएंगे। पहले हम 3 बार कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आप भी कहो हमारे बाद ओम नमः शिवाय 3 बार। उसके बाद हम शांत हो जाएंगे। उस शांति में आपके मन को देखो क्या हो रहा है। फिर हम कहेंगे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर शांत हो जाएंगे। उस समय आप अपने मन को देखो क्या हो रहा है। फिर हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। अब हमारे बात कहो आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से अब हम 5 बार कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब इसको समझ ले। जब आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तब भी आप थे, क्योंकि आप ही कर रहे थे। जब ये मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा था, शांत थे, शब्द नहीं था, फिर भी आप थे। आप तो गायब नहीं हो गए थे ना। तो ध्यान उधर देना है। उसी को समझ कहते हैं हमारे हृदय में भगवान है, उसका स्मरण रखना है। अपने आप गड़बड़ी सब बंद हो जाएगी। देखो, हमारे मन में गड़बड़ी होने का यही कारण है कि हमको लगता है हमको कोई नहीं देख रहा है। नहीं, हम जो कर रहे हैं अपने हृदय में बैठे हुए भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं तो वो देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जब विचार करते हैं तो वो जान जाते हैं हमने क्या विचार किया है। केवल इसके बारे में एकदम सावधान मात्र होना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे एक आध क्लासरूम में टीचर नहीं हो तो बच्चे गड़बड़ करेंगे, और जैसे टीचर आ गई, ये खबर लगी कि देखो टीचर आ गई, एकदम शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो इसका याद रहेगा ना कि हमारे हृदय में प्रभु सब कुछ जान रहे हैं, उधर ध्यान दो तो गलत क्रिया, गलत शब्द और गलत विचार मन में आ ही नहीं सकते। देखो, इस सावधानी से जीना, इसी को कहते हैं साधना। और ये आपको सभी समय, सभी कामों में मदद होगी इसकी। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो। पहले अपने काम में, वहां से निकले तो घर में गए तो जो अनावश्यक बातें हैं, टीवी इत्यादि, उससे अपने आप को उपरत कर लो। उसके पश्चात अपने आप को डिसिप्लिन लगा ले और नियम कर ले, कुछ ना कुछ अमुक अमुक होने के बगैर हम चाय पानी नहीं पिएंगे, अपने आप हो जाएगा। ऐसा करके जीवन को संतुलित बनावे। देखो, जीवन में आनंद ही आनंद है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का मतलब कोई कठिन नहीं है, केवल समझदारी से ही जीना है। आप सब ये कर रहे हो, हमने आपको नहीं बताया, हमने अपने आप को बताया है। क्योंकि जो हमने बोला है पहले तो हमने ही सुना है ना, आप सुनने के पहले हमने सुना है। यदि हमारे बोलने का प्रभाव हम पर नहीं पड़ा तो दूसरे पर क्या पड़ेगा? इसीलिए हमको किसी अन्य को नहीं बताना है, स्वयं का ही उद्धार करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।